हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है वत्सपाल कन्हैया। हे भगवान, कन्हैया के वत्स चारण का मुहूर्त निकाल दीजिए। प्रातः ही महर्षि शांडिल की कुटिया में ब्रजराज पधारे थे। कौन चराएगा वत्स? क्या कन्हैया? महर्षि ने चकित होकर पूछा। जी, कल से हट पकड़कर बैठ गया है, कुछ खाता पीता भी नहीं है, माखन फेंक देता है। आप जानते ही हैं वह कितना हठी है। ऋषि मुस्कुराए। ठीक है, यह कहते हुए उंगली में कुछ गणित बैठाने लगे। कल कल का मुहूर्त उत्तम है, ऋषि ने कहा। पर हुआ क्या? ऋषि ने ब्रजराज से रुचि लेकर पूछा। तात, ऋषि शांडिल्य भी सुनना चाहते हैं कि नंदन ने क्या लीला की। अब उद्धव विदुर जी से बोले। ब्रजराज ने सुनाना आरंभ किया ऋषि शांडिल्य को। भद्र ने ही चढ़ाया है कन्हैया को। ब्रजरानी आज क्रोधित है, सुबह से ही हट लगा रहा है, गौचारण करने जाऊंगा। सुनो, तुम लोग क्या क्या सिखाते रहते हो कन्हैया को? सखाओं को डांट रही हैं ब्रजरानी। नहीं, मैंने नहीं। फिर मनसुख भद्र की ओर इशारा करके बताता। मैं जानती हूँ तुम सब मिले हुए हो। मुझे जाना है गौचारण। कन्हैया बस यही कह कहकर रो रहे हैं। अपने नन्हे नन्हे चरण पटक रहे हैं। सुन मेरे लाला, गैया चराने बड़े बड़े जाते हैं। मैया समझा रही हैं, पर ऐसे कैसे मान जाएंगे? मैं भी तो बड़ा हो गया हूँ। फिर अपनी लंबाई नापने लगे। तू समझता क्यों नहीं है? नुकीली सींग है गांव की, उसके खुर कितने कठोर हैं, और तू कितना माखन की तरह कोमल। यह कहते हुए मैया ने गोद में उठा लिया कन्हैया को और माखन खिलाने लगी। क्योंकि अभी तक इसने कुछ भी नहीं खाया। मैं नहीं खाऊंगा, फेंक दिया माखन, हटा दिया मैया का हाथ। मैं पीटूंगी तुझे। बस इतना ही बोली थी मैया कि जोर से रोना शुरू। गोपियां सब इकट्ठी हो गई थी। क्या हुआ, क्या हुआ? हमारा कलेजा ही फट जाएगा ऐसा लग रहा है इसका रुदन सुनकर। क्या कह रहा है ये ब्रजरानी? गोपियों ने पूछना आरंभ कर दिया था। अब इसकी हर जिद थोड़ी मानी जाएगी। अरे गैया सींग मार दे, उनके खुर इसके कोमल पांव में लग जाए, गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। मैं कैसे भेज दूं इसे? गोपियों को भी कोई समाधान नहीं मिल रहा। ब्रजरानी भी दुखी हैं। गोल गोप ग्वाल भी देख रहे हैं। मैया, हम हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। मनसुख ने आगे बढ़कर मैया को समझाते हुए कहा। संभालोगे तुम भी तो छोटे छोटे हो। हाँ, मैया बोली। लाला, तुम भी जाओ और तुम्हारे साथ जो गैया चराने जाते हैं वो भी जाएंगे। कन्हैया ने मैया की बात सुनने तक रोए नहीं, फिर रोना शुरू। नहीं, बड़े नहीं जाएंगे, हम छोटे छोटे ग्वाल ही जाएंगे। कन्हैया ने अपनी बात जोर देकर कही। दाऊ मैया तो दाऊ भैया तो है ना, वह सबको बचा लेंगे। छोटा सा भद्र बोला। इन सबको लगता है बलराम है, तो डर किस बात का? वह सब देख लेंगे। चुप करो, तुम ही लोगों ने इसे बिगाड़ा है। दाऊ भी तो बालक ही है। ब्रजरानी ने सबको चुप करा दिया, पर कन्हैया की बात का समाधान ना निकला तो कन्हैया का रोना शुरू ही था। हे भगवान, मैं संध्या को अपना कार्य इत्यादि देकर देखकर जब महल में गया तो वहां कन्हैया का रुदन। ओह, मैं तो कांप गया। क्या हुआ? क्या तुमने फिर इसे दंडित किया? मैंने ब्रजरानी से पूछा था। भगवान, कन्हैया मेरे सामने आ गया था रोते हुए और मेरी गोद में बैठ गया। क्या चाहिए मेरे लाला को? बोलो। मैं उसके आंसू पोंछी। वह तो मुझसे बोला, बाबा, गैया चराने जाऊंगा। पर तुम छोटे हो। नहीं, मुझसे छोटे भी जाते हैं, मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं उसकी बातें सुनकर असमंजस में पड़ गया था। मुझे ब्रजरानी ने सारी बातें बता दी थी। मैं क्या करता? मेरे प्राण है कन्हैया तो। मैं तुरंत बोला,
तुम बछड़े चराने जा सकते हो, ठीक है। मेरी गोद से उछलकर वह भागा बाहर और सब ग्वाल सखाओं को इकट्ठा करके बताने लगा, मैं बछिया बछड़े चराऊंगा, छोटे छोटे बछड़े, मेरी भूरी भी जाएगी। बछिया बछड़े यह दूर तक नहीं जाएंगे भगवन, पास से ही उछलते हुए वापस गोष्ठ में ही आ जाएंगे। मैं क्या करता? नहीं ब्रजराज, तुम्हारे यहाँ सच में भगवान नारायण ही कोई लीला कर रहे हैं, इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ। कल वत्सपाल हो जाएगा तुम्हारा युवराज। ऋषि शांडिल्य ने बड़ी प्रसन्नता से कहा। सोया कहाँ कन्हैया? कल मुझे बछड़े चराने जाना है। नहीं नहीं, पूरा नंदगांव ही नहीं सोया, क्योंकि उनका युवराज वत्सपाल बनने जा रहा है। उठ गए जल्दी ही, स्नान कराने की जिद करने लगे मैया से। मैया ने स्नान करा दिया, घुंघराले बालों में तेल लगाकर उन्हें संभाल दिया, काजल आंखों में, मोतियों की माला गले में, पीली पीताम्बरी, क्या दिव्य रूप हो गया था। तभी महर्षि शांडिल्य भी विप्रों के साथ पधारे। बछड़ों बछियों को सामने लाया गया। आह, कोई दूध की तरह सफेद बछिया है, कोई सफेद और काली, भूरी तो है ही है। सुंदर पूजन की थाली लेकर चली ब्रजरानी, पर यह क्या, वह थाली मैया के हाथों से लेकर स्वयं ही चल पड़े थे कन्हैया। बाबा ने गोद में लेना चाहा पर नहीं, चल कर ही गए। आह, नन्हे से कन्हैया, अपने हाथों में पूजन सामग्री। ऋषि शांडिल्य ने मुस्कुराते हुए मंत्र उच्चारण प्रारंभ किया। कन्हैया ने अपने नन्हे करों से तिलक किया। अरे, पहला तिलक तुझे करूं। उछलती हुई आ गई थी आगे भूरी, मानो कह रही थी, पहला तिलक मेरा। कन्हैया ने उसका तिलक किया, फिर सबका किया, लकुट ली। तभी ब्रजरानी भीतर गई और एक काली कमरिया कांधे में डाल दी कन्हैया के, ताकि नजर न लगे। सब लोग देख रहे हैं, निहार रहे हैं कन्हैया के इस रूप को। गोपियां पुष्प चढ़ा रही हैं। गोप लोग अपने ब्रज के युवराज को ऐसे देखकर गदगद हो रहे हैं। सच में नेत्र इन्हीं से सफल किए हैं तात। उद्धव ने विदुर जी को कहा। हरे कृष्णा, राधे राधे।